सच्चा नाम, कलयुग का जागृत नाम, समय का चेतन नाम। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। तलमल करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, रोटी सब्जी दूध मलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, शाकाहारी हो जाओ भाई। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। मंच पर आसीन परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सभी सत्संगी गुरु भाई बहन, दूर दराज से आए समस्त धर्म प्रेमी, इस आश्रम के साधु महात्मा, प्यारे बच्चों, सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। संदेश सुनने के लिए आए हैं नए प्रेमी हैं, वो जरा हाथ उठाएं कितने प्रेमी हैं। जो नए प्रेमी हैं, बाबा जी से भजन करने का रास्ता जिनको नहीं मिला है, मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। ये बाबा जी जय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। इनका आश्रम मथुरा में है, आगरा दिल्ली बाईपास रोड पर मथुरा में आश्रम बना है। पूरे भारतवर्ष में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज देश के सभी प्रांतों जिलों में घूम घूम करके इस जय गुरुदेव नाम का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए लोग इन्हें बाबा जय गुरुदेव कहने लगे। बाबा जी के इस पंचभौतिक शरीर का नाम, जिनकी रामचरितमानस घर घर में रखी हुई है, इस रामचरित को लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज का जो नाम है, वही नाम बाबा जी के शरीर का नाम है। पूरे देश में परमपिता परमात्मा प्रभु का नाम जय गुरुदेव बताया, और इस जय गुरुदेव नाम को सिद्ध करके प्रेमियों के हित में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया कि जय गुरुदेव नाम समय की जड़ी है। कोई भी प्रेमी इस नाम की पहले परीक्षा कर सकता है, और ये नाम परीक्षा में अपना परिचय दे दे तो फिर इसको अपना सहारा बना लो। चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो या आध्यात्मिक हो, किसी भी रास्ते पर इस नाम से काम लिया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज समझाते हैं कि ये नश्वर मनुष्य शरीर सांसों की पूंजी पर टिका हुआ है। ये सांसों की पूंजी जिस दिन खत्म होगी, उसी दिन ये शरीर धड़ाम से गिर जाएगा, और जानकार होशियार लोग इसको मृत घोषित कर देंगे। जब सांसों की पूंजी खत्म हो गई और जीवात्मा निकल गई, तो फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं रह जाती है। इसलिए समय से पहले इस मनुष्य शरीर की कीमत को समझें, और समय के सतगुरु से रास्ता प्राप्त करके अपने आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए उस रास्ते पर चल लेना चाहिए। अगर ऐसा किया
तो ये मानव तन मनुष्य शरीर सार्थक हो सकता है। नहीं तो प्रेमी भाई बहनों, समय निकल जाएगा, आछे दिन पाछे गए, प्रभु सो किया न हेत, और फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुन नहीं खेत। क्या वर्षा भई कृषि सुखाने, खेती सूख जाए और फिर पानी गिरे तो उस पानी से क्या लाभ। जब खेती में फसल खड़ी है और जरूरत पर उसे पानी मिल जाए तो फसल हरी भरी रहती है। ऐसे ही ये मानव तन है। समय निकल जाएगा और पछताने के अलावा कुछ हाथ लगेगा नहीं। मनुष्य शरीर तो केवल और केवल भगवान के भजन के लिए मिलता है। जब जन्मान जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, जब पुण्य फल की पूंजी इकट्ठी हो जाती है तो उसके फल स्वरूप मनुष्य शरीर दिया जाता है। और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए सत्संग प्रांगण में उपस्थित सभी प्रेमी सबने ये ईश्वर से, भगवान से, जो त्रिलोकी का स्वामी है, जो तीन लोक का मालिक है, उससे कौल वचन इकरार वादा किया है कि एक बार मानव तन मनुष्य शरीर दे दीजिए तो हम उस मौके को गंवाएंगे नहीं और केवल भगवान का भजन करेंगे। अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन राति। सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारा ही भजन करूंगा। लेकिन किसी का आधा जीवन निकल गया, किसी का उससे ज्यादा निकल गया, और मानव तन पाने की जो व्यवस्था है, जो काम मिला है, वो काम अधूरा पड़ा है। अगर इस मनुष्य शरीर से वो काम कर लिया जाए तो भगवान खुश हो सकता है और उसके फलस्वरूप दोबारा से भी मनुष्य शरीर मिल सकता है। गफलत में पड़े रहे और वो असली काम जिसके लिए वचन वायदा करके आए थे वो नहीं किया तो जिसने ये मनुष्य शरीर दिया वो नाराज हो जाएगा और नाराज होकर आपको तमाम तरह की ऐसी योनियों में डाल देगा कि फिर वर्षों तक खड़े खड़े इंतजार करते रहो। जैसे ये पेड़ पौधे वृक्ष खड़े हुए हैं, सैकड़ों बरस तक रहते हैं, पता नहीं कि इसकी मृत्यु कब होगी, फिर इसमें से जीवात्मा निकलेगी तो पशु में, पक्षी में, कीड़े मकोड़े में डाल दी जाएगी, उससे पता नहीं कब निकलेगी। 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहेगी और उनमें से और ज्यादा खराब कर्म बन गया तो फिर नरकों में डाल दी जाएगी। वहां लाखों लाखों वर्षों तक ये जीवात्मा नरकों में कष्ट भोगेगी। एक मौका है, एक अवसर है, विचार करना चाहिए कि ये चेतन जीवात्मा परमात्मा की अंश है और महात्माओं के बताए अनुसार दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है। इस जीवात्मा के लिए महापुरुषों ने कहा है कि थोड़ा सा विचार करो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मरने के बाद कहां चला जाऊंगा। अगर इसकी थोड़ी बहुत भी निरख परख कर ली, पहचान और जानकारी हो गई तो समझ आ सकती है। और ये समय सबसे अच्छा समय है। कलयुग समयुग आन नहीं,
जो नर कर विश्वास। अगर महापुरुषों पर प्रेम प्रतीत भरोसा और विश्वास हो जाए तो उनके वचन इस समय हमारे आपके जीवन में काम आ सकते हैं। विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। वेद मत का जो रास्ता है वो बड़ा कठिन रास्ता है। उस रास्ते पर सैकड़ों वर्ष तपस्या करो, तब भी जो चीज संतों के बताए रास्ते पर मिल जाती है वो वेद मत के रास्ते पर नहीं मिलती है। इसलिए महापुरुषों ने उस रास्ते को बंद करके और सहज सरल इस कलिकाल के लिए एक रास्ता बना दिया है, जिसके लिए गोस्वामी महाराज की रामचरितमानस कहती है, कलियुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना। न योग करने की जरूरत है, न यज्ञ करने की जरूरत है, न किसी तरह का विशेष ज्ञान हासिल करने की जरूरत है। एक आधार नाम गुण गाना। नाम के गुणगान की बात आई है और वो नाम इस समय आपके पास है जिससे काम लिया जा सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम करके 18 घंटे साधन भजन करके और उस नाम को जगाकर सिद्ध करके पूरे भारतवर्ष के अंदर प्रचार कर दिया है और कहा है कि दुख संकट मुसीबत परेशानी की घड़ी में और साधन भजन की स्थिति में जब तुम इस नाम को पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो बाबा जी का वचन है और उस वचन का लाभ ले लीजिए। नहीं तो ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर बेकार जा रहा है। कर्मों की सजा इस त्रैलोकी का स्वामी, जिसको ईश्वर और भगवान कहते हैं, उसने खुद गोस्वामी जी महाराज की रामचरितमानस में उनका एक उदाहरण आता है कि काल रूप में सबकर भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मेरा काल का रूप है और मैं सबका भाई हूं। काम मेरा ये है कि जो तुम अच्छा बुरा करते हो, शुभ अशुभ कर्म, इसका फल देता हूं। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और अच्छे में जो पुण्य फल की प्राप्ति आपने इकट्ठी की है, शुभ कर्म की प्राप्ति आपने इकट्ठी की है, उसके फलस्वरूप स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, देवी देवताओं के लोक मिलेंगे और यहाँ इस भौतिक जगत में अच्छे घर में जन्म मिलेगा, सब तरह की सुविधाएं होंगी। ये उसके फलस्वरूप जन्म देता है। अगर कर्म खराब हो जाए तो उसी के परिणाम स्वरूप ये होता है कि ऐसे घर में जन्म दिला दिया जाता है जहां हर तरह की परेशानी होती है और उस परेशानी में रोने के अलावा, चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ मिलता नहीं है। दुख ही दुख, और ये देश ही दुख का देश है। ये संसार ही दुख का देश है और इसमें सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं। सब दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखी सब है। किसी न किसी को कोई न कोई परेशानी जरूर है, क्योंकि इस नाशवान संसार में सुखी कोई है ही नहीं। अगर सुखी कोई होता तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कलकत्ता के एक गार्डन में थोड़े समय के लिए विश्राम कर रहे थे। वहां एक गरीब एक पेड़ के नीचे बैठा था और वो भगवान को याद कर रहा था, उसको कोस रहा था कि हे भगवान, तुमने मुझे इस संसार में ऐसी जगह जन्म दिया है कि जहां परेशानी के अलावा और कुछ है ही नहीं, परेशानी ही परेशानी है। बताइए, मेरे बगल में
कैसे कैसे लोग रहते हैं जिनके घर मकान अच्छे से बने हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है, घूमने के लिए गाड़ियां हैं, हर तरह की सुविधाएं हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। अब इसी बीच में एक सेठ जी आ गए। अब सेठ जी आए तो सेठ जी एकांत में जाकर बैठ गए और सोचने लगे। सेठ जी अपना दुखड़ा रोने लगे। तो बाबा जी ने कहा कि देखा बच्चे, तुम कह रहे थे कि जिनके पास पैसा है, धन दौलत है, राजपाट है, अच्छा मकान है, अच्छी व्यवस्था है, तो ये सुखी होंगे। इधर जब सेठ जी से पूछा गया कि सेठ जी आपको अच्छे घर में जन्म मिला हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो जैसे ही सेठ जी से पूछा कि तुम अपनी प्रथा बताओ, तुम तो सभी सुख सुविधाओं में रह रहे हो, तो सेठ जी की आंखों से आंसू निकल गए। तब बाबा जी कहने लगे कि देखो, तुम जिनको कहते हो ना कि ये सुखी और वो सुखी, तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। सुखिया केवल नाम आधारा, जिसने नाम को अपना आधार बना लिया है और वो नाम समय का जगाया हुआ सिद्ध किया हुआ होना चाहिए, जिससे सुख शांति सुकून मिलता है। भक्ति ही लक्ष्य की तरफ ले जाती है, भक्ति ही मंजिल की तरफ ले जाती है, और भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए बिना गुरु के कोई तिल भर भी परमार्थ नहीं जान सकता। उसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि भक्ति में ही गुरु की आवश्यकता नहीं होती, हर क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी काम हो, उस काम को करने के लिए गुरु का होना परम आवश्यक होता है। गुरु से ही रास्ता मिलता है, चाहे भौतिक जगत का हो, चाहे धार्मिक जगत का हो, या आध्यात्मिक जगत का हो। उसके लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते हैं कि संत मत की दृष्टि से 7 गुरु होते हैं। पहले गुरु पिता और माता, जिन्होंने ये मानव तन मनुष्य दिया, वो पहले गुरु है। नियम से इनकी सेवा बच्चे बच्चियों को अच्छी तरीके से करनी चाहिए। ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। दूसरा बताया है कि दूसरा गुरु भई हुआ दाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। जब ये मानव तन मनुष्य शरीर मां के गर्भ से बाहर निकला, तो जिस किसी ने भी उसको पहला स्नान कराया, वही उसका दूसरा गुरु होता है। तीसरा गुरु नाम धरा, ताहि ले ले गांव पुकारा। पहले के समय में बच्चे बच्ची की उत्पत्ति होती थी तो बाकायदा पुरोहित पंडित जी को बुलाते थे और विधिवत नाम संस्करण होता था। लेकिन आजकल तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए नाम अस्पताल में ही देना पड़ता है, चाहे कुछ भी रख दिया जाए। चौथा गुरु जो शिक्षा देना, तब संसारी मार्ग सीना। जब बच्चा बड़ा होता है, समझने लायक हो जाता है, तो उसे स्कूल में बिठा दिया जाता है। उस बच्चे को जो भौतिक जगत का ज्ञान कराया जाता है, वो गुरु चौथे नंबर का गुरु संत मत के अनुसार होता है। पांचवा गुरु
जो दीक्षा देना, जब पढ़ लिख करके बच्चे और बच्चियां तैयार हो जाते हैं तो जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं, भगवान के भजन करने की उन्हें चिंता होती है, तो ऐसे बच्चे और बच्ची